दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज वापस हाजिर हुए एक नई डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी इतनी डरावनी है कि अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी दार्जिलिंग के एक एरिया की है, एक जगह की है जिसका नाम है कारसियांग। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग के अंदर आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है। यहाँ का सुहाना मौसम सैलानियों को अपनी ओर खींचता है और जितना सुहाना यहाँ का मौसम है उतनी ही खौफनाक यहाँ की दहशत भरी हॉन्टेड घटनाएं हैं जो लोगों को डरा कर रखती है। कारसियांग में दो जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी इसमें लड़कों के खेलने की और चलने की और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, जो डो हिल जंगल है वहाँ कई मर्डर भी हुए हैं और कई अननेचुरल डेथ भी हुई है जिसका कारण आज तक पता नहीं चल सका है। यहाँ पे कई सुसाइड की घटनाएं भी हुई है। ये जंगल अपने आप में कई राज्यों को सिमेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि अगर आप दिन में भी यहाँ जाएंगे तो आपको रात का अनुभव होगा। यहाँ पर एक रोड भी है जो डो हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस के तक जाती है, जिसे डेथ रोड भी कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। ये कहानी एनी की है। एक दिन एनी को डो हिल जंगल के बारे में पता चला तो वो इंडिया आ जाती है। एनी को हॉन्टेड जगह पर घूमना और उसके रिसर्च करने का बहुत शौक है। वो हमेशा अपना कैमरा अपने पास रखती है और वहाँ वीडियो बनाती है और वो ये पता लगाती है कि ये जगह हॉन्टेड है या नहीं है और उस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। एनी हमेशा वीडियो रात में ही बनाती है, लेकिन वो डो हिल दिन में ही पहुंच जाती है, कारसियांग दिन में ही पहुंच जाती है तो लोकल लोगों से डो हिल के बारे में पूछना शुरू कर देती है। लेकिन एनी ने जब लोगों से वहां के बारे में पूछा तो उसने नोटिस किया कि डो हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जा रहा है। एक आदमी ने तो उसे बताया कि वो कभी भी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने के लिए कहता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर एनी अपने होटल में चले गई और जैसे ही शाम हुई उसने अपना कैमरा उठाया और वो डेथ रोड की तरफ अपना कैमरा लेकर निकल गई। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी अचानक उसे एहसास हुआ कि ठंड भी बढ़ रही है। एनी अपने कैमरे में हर जगह को एक्सप्लोर कर रही थी और हर जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ी। एनी को लगा कि शायद रास्ते में कोई लकड़ी पड़ी होगी या कोई पत्थर होगा, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई और पीछे मुड़कर उसने देखा तो उसे किसी का पैर नजर आया। वह थोड़ी डरी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि हो सकता है ये कोई व्यक्ति हो, कोई राहगीर हो। और एनी जैसे ही उसकी तरफ आगे बढ़ी देखने के लिए तो वो जो बॉडी थी, वो जो पैर था, वो पूरा जंगल की तरफ अपना आप ही खींचने लगा। ऐसा लगा मानो उसे कोई जंगल में खींच रहा हो। एनी ने उसका पीछा किया लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आया। ये सब देखकर एनी इतना तो समझ गई थी कि डो हिल को जो हॉन्टेड होने का टैग मिला है वो बिल्कुल सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड की तरफ आगे बढ़ चली। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस कर रही थी और जंगल की तरफ जा रही थी। एनी ने भी चुपचाप उस औरत का बिना आवाज के पीछा किया। औरत आगे चल रही थी और एनी कैमरा लिए उसके पीछे चल रही थी। वो सब चीज़ का वीडियो बना रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एनी के पीछे भी कोई है, यानी उसके पीछे भी कोई चल रहा है। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। यह सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसकी तलाश अभी भी उस सर कटे आदमी की थी। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और थोड़ा दूर और आगे जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि जंगल के घने पेड़ों के बीच में से दो लाल आंखें उसे देख रही है। ये देखकर एनी जोर जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज़, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के चिल्लाने की। लेकिन एनी डरी नहीं और हिम्मत से आगे बढ़ते हुए अपने होटल में चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि ये सब उसने अपने कैमरे में कैद कर लिया है।
उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो जो सर कटा हुआ व्यक्ति का भूत है जिसके बारे में उसने सुना था वो उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में कैमरा था जिसमें एनी ने सारी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह जब उसे होटल वालों ने उठाया तो वो काफ़ी घबराई हुई थी। जब वो होटल वालों को पूरी कहानी बता रही थी तो सबको उसकी बात पर विश्वास था क्योंकि सब लोगों ने उस सर कटे भूत के बारे में सुन रखा था। किसी ने विश्वास किया और किसी ने उसकी बात को झूठ भी बताया, लेकिन जब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो सब लोगों को लगा कि वो झूठ बोल रही है और सब ने इस कहानी को झूठा बताया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉव हिल एक रहस्य है। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए और जब भी आप दार्जिलिंग जाएं तो डॉव हिल ज़रूर घूम के आए, क्योंकि ये जो घटना बता रहा हूँ ये घटना मैंने सुनी है, ये रियल स्टोरी है। अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।